हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी जो को एक अजीब सा कमरे के अंदर होश में आते हुए देखते हैं। वहाँ की दीवार बहुत ऊंची थी, एकमात्र दरवाजा बाहर से लॉक था और अंदर एक बड़ी सी मील यानी चक्की थी। जो को कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और उसका फोन भी गायब था। वो मदद के लिए चिल्लाता है तो दीवार में लगी एयर वेंट से किसी की आवाज आती है। पता चलता है कि जो वहाँ अकेला नहीं है। वो आदमी जो को चुप रहने को कहता है, पर जब उस आदमी को पता चलता है कि जो यहाँ न्यू है, वो उसे कुछ बातें एक्सप्लेन करता है कि उन्हें ड्रग देकर यहाँ लाया गया था, जिसके साइड इफेक्ट से अगले कुछ दिनों तक जो को डिप्रेशन महसूस होगा। कल का दिन उसके लिए टफ होने वाला है। फिर वो आदमी कहता है कि उसे जो के साथ बात करने के बजाय अपना काम करना चाहिए और बोलना बंद कर देता है। फिर जो दीवार पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करता है और तभी उसे बाहर से किसी का आवाज आती है। कोई दीवार के होल से अंदर खाना और पानी देता है। जो दरवाजे के पास जाकर उस इंसान को कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे घर जाकर उसका ख्याल रखना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी उस होल का स्लॉट बंद कर देता है, जिससे जो के हाथ में चोट लग जाता है। तो जो अपने चोट को टाई से बांधता है। इस कमरे का छत नहीं होता, इसलिए कैदियों को रात और दिन का पता चल जाता था। अब रात हो जाती है और जो को भूख लगती है तो वो खाना खाता है। तभी दीवार पर कुछ नंबर्स दिखते हैं और एक एआई वॉइस जो को किसी एडवांस्ड करियर ट्रेनिंग में वेलकम करती है। पर वो वॉइस जो के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और नंबर्स छोड़ के गायब हो जाती है। जो को लगता है कि सिस्टम में कोई खराबी होगी, लेकिन उसका पड़ोसी एयर वेंट के थ्रू बताता है कि सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ये हम जैसे कैदियों को बस इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाया गया है। ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देती और दीवार पर जो नंबर्स है वो आज मिडनाइट की काउंटडाउन है। जो और इंफॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो आदमी देने से मना कर देता है। तभी आसपास के बाकी कैद लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो सोना चाहते हैं। जो का पड़ोसी बताता है कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को नाराज किया था। ये सुन के जो शॉक्ड होता है क्योंकि ये वही कंपनी है जहाँ जो काम करता है। फिर जो सोने जाता है, लेकिन आधी रात को कुछ आवाज सुन के जाग जाता है। पता चलता है कि एक वर्कर को टर्मिनेट किया गया है, उसे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक है। आवाज सुन के जो अपना कान बंद कर लेता है तो एआई वॉइस उसे बताती है कि यहाँ सही से रहने का ये एक पार्ट है। अगली सुबह गार्ड जो को खाना देता है और कहता है कि कमरा बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए वरना उन्हें सजा दी जाएगी। कमरे के कोने में एक टॉयलेट होल है, सारा कचरा उसी में फेंकने को कहता है। जो ऐसा ही करता है और इस दौरान उसे अजीब सी बदबू आती है और फ्लोर पर कुछ नजर आता है। मिट्टी हटाने पर उसे वहाँ किसी का कंकाल दिखता है। जो का पड़ोसी उसे बताता है कि ये उस वर्कर का कंकाल है जो से पहले उस रूम में था और मर गया। जो ये विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि कोई भी पावरफुल कंपनी इतने सारे लोगों का डेथ कवर नहीं कर सकती। उसका पड़ोसी कहता है कि जॉब ज्वाइन करते टाइम हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें ये चीज लिखी हुई थी, पर हमने बिना देखे साइन कर दिया था। तभी एआई जो से बात करती है और बताती है कि एडवांस्ड करियर ट्रेनिंग में जो का आज फर्स्ट डे है, लेकिन जो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से इस कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मैं बेटर डिजर्व करता हूँ। जो को चुप कराने के लिए एक तेज अलार्म बजती है। फिर एआई बताती है कि पिछले कुछ महीनों से जो ने ऑफिस से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को टाइम दिया और उसके काम में कमी के कारण कंपनी को लॉस हुआ, इसलिए ये न्यू ट्रेनिंग फिर से उसे एक अच्छा एम्प्लॉय बना देगा। उसका वर्क टाइम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का है और बाकी टाइम वो जो मर्जी कर सकता है। उसका काम होगा उस कमरे में मौजूद चक्की को रोज 50 बार चलाना और हर एक बार चक्की घुमाने पर उसे एक पॉइंट मिलेगा। अगर जो ऐसा करने में फेल हो गया तो उसे सजा मिलेगी। दिन के एंड में जो वर्कर सबसे कम बार चक्की घुमाएगा उसे मार दिया जाएगा। जो बहुत डर जाता है और एआई पर चिल्लाने के लिए माफी मांगते हुए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास जाना है। लेकिन उसका पड़ोसी कहता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनने वाला, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग तब तक वहाँ से नहीं निकल सकते जब तक उनका टाइम नहीं आता। इससे अच्छा कि उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करके खुद को जिंदा रखा जाए।
अगली सुबह काउंटडाउन शुरू होती है। जो उस चक्की को घुमाने लगता है वो काफी भारी और पुराना था, इसलिए पहले पहले जो को प्रॉब्लम होता है और फिर जो उस चक्की को 50 बार के जगह 100 बार घुमा देता है, इस उम्मीद में कि उसे छोड़ दिया जाएगा। पूरा दिन धूप में काम करके जो थक जाता है और शाम को उसे खाना मिलता है, पर ये खाना उसके लिए काफी नहीं था। फिर एआई उसे बताती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस दिन जिन लोगों ने कम काम किया था उन्हें टर्मिनेट किया जाता है और उनकी दर्दनाक आवाज सुन के जो को नींद नहीं आती। अगले दिन जो अपनी पड़ोसी से पूछता है कि आखिर इस चक्की को घुमाकर कंपनी को हासिल क्या होता है। पड़ोसी बताता है कि ये हम में से किसी को नहीं पता और तुम किसी को ये नहीं बता सकते कि तुम रोज कितना चक्कर लगाते हो। इससे बाकी के लोग तुमसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो चक्की घुमाने लग जाता है। इस दौरान उसे अपनी पत्नी केट का ख्याल आता है, जिसके लिए जो ने एक बढ़िया सा घर बनाया था और वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी वाइफ इन सब से खुश नहीं थी क्योंकि जो काम में बिजी रहता है उसे टाइम नहीं दे पाता। वो चाहती थी कि जो उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। फिर अचानक से केट को कुछ होने लगता है और यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है। आज जो ने 150 बार चक्की घुमा लिया था। अब थोड़ी देर बाद गार्ड आकर जो को दरवाजे के पास बुलाता है। जो को लगता है कि शायद उसे टर्मिनेट किया जाएगा, इसलिए वो दरवाजे के पास जाने से घबराता है, तो गार्ड उस पर गुस्सा करने लगता है। दरवाजे के पास जाते ही उसे कपड़े उतारने को कहा जाता है। ना चाहते हुए भी जो कपड़े उतारता है और उसे नहलाया जाता है। ऐसा करके दिन गुजरती जाती है। जो हर दिन अपना काम करता है और पड़ोसी के साथ बात करता है, पर अब तक इन्हें समझ नहीं आता कि चक्की चलाने से आखिर होता क्या है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने की वजह से जो पानी जो को दिया जाता है वो उसके लिए कम पड़ने लगता है। वो और पानी मांगता है लेकिन नहीं मिलता, तो जो डर जाता है कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो प्यास से मर जाएगा। पड़ोसी उसे सलाह देता है कि तुम कुछ बोतल में टॉयलेट करके उसे छुपा दो, ताकि जरूरत के टाइम उसे पीकर तुम अपनी जान बचा सको। पर जो इसके लिए मना कर देता है। टाइम के साथ जो उस चक्की को 300 से भी ज्यादा बार घुमाने लगता है। एक दिन उसे केट का ख्याल आता है, जिसमें वो जो को कहती है कि घर और बेबी का ख्याल रखने के लिए उन दोनों को मिलकर कमाना चाहिए, लेकिन जो उसे काम करने से मना कर देता है क्योंकि इससे बच्चे को खतरा है। कंपनी ने जो को सालों पहले प्रमोशन का वादा किया था, लेकिन अब तक नहीं हुआ, इसलिए केट उसे समझाती है कि उसे कंपनी पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब प्रेजेंट में जो काम करते करते थक कर जमीन पर लेट जाता है और चक्की के हैंडल के नीचे उसे एलेक्स नाम लिखा नजर आता है। वो इस बारे में पड़ोसी से पूछता है तो वो बताता है कि एलेक्स ही इकलौता इंसान था जो यहाँ से बाहर जाने में कामयाब हुआ था। अगले दिन एआई जो को जगाकर बताती है कि पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए कंपनी तुम्हें गिफ्ट दे रही है। फिर गार्ड आकर दरवाजे से एक बॉक्स फेंकता है जिसके अंदर एक पेन था। जो ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और एआई से कहता है कि मैं इस कमरे के अंदर पेन का क्या करूँगा, और उसे दीवार पर फेंक कर मारता है। तभी एआई बताती है कि अब से तुम्हें दिन में 50 के जगह 370 बार चक्की घुमाना होगा। ये सुन के जो बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी इतनी बार चक्की घुमा चुका हूँ, मेरे हाथ जख्मी है, अब इतना नहीं कर सकता। जिस पर एआई बताती है कि इंसानों को सक्सेस के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है। फिर जो काम पर लग जाता है। इससे पहले जब वो चक्की घुमाता था तो वो काउंट होता था, लेकिन आज वो काउंट नहीं होती। जो का पड़ोसी समझाता है कि अगर तुम्हें नंबर्स के पास रेड कलर का क्रॉस नजर आता है तो तुम्हें सजा मिली है, तुम्हें एक्स्ट्रा चक्कर लगाना होगा। अगर आज ये कंप्लीट नहीं किया तो शाम को तुम्हें सजा मिलेगी। जो पूरी ताकत से चक्की घुमाने लग जाता है, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो रात को सजा के लिए तैयार होता है। तभी एआई जो को उसके वाइफ का तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो हम तुम्हारी वाइफ को किडनैप करके यहाँ लाएंगे और उससे काम पूरा करवाएंगे। ये सुन के जो डर के मारे काम में लग जाता है। वो इतना थक गया था कि अपने आप को हेलुसिनेट करने लग जाता है, लेकिन जो उसे अवॉइड करते हुए अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है, यानी 370 चक्कर लगा लेता है। अब वहाँ कैद बाकी सभी लोगों को 370 से ज्यादा बार चक्कर लगाना होगा, वरना उन्हें मार दिया जाएगा।
ये सुन के सभी लोग जो पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमें मरवा दोगे। इसके बाद एआई जो को गुड न्यूज देती है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है और उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया है। जो बहुत खुश होता है कि वो फादर बन चुका है, लेकिन दुखी भी होता है क्योंकि इस टाइम वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है और बहुत रोता है। इसके बाद जो अपनी पड़ोसी से पूछता है कि मुझे बताओ एलेक्स यहाँ से कैसे निकला था। पड़ोसी पहले नहीं बताता, पर जब जो उसे बताता है कि वो फादर बन चुका है और अपने बच्चे के पास जाना चाहता है, तो पड़ोसी मान जाता है और जो को उसके कमरे का दीवार चेक करने को कहता है। जो जल्दी से चेक करता है और एक दीवार पर उसे निशान दिखता है, जैसे कि इसे किसी ने तोड़ा था और फिर से बनाया गया। वो समझ जाता है कि एलेक्स यहीं से भागा था, इसलिए पेन उठाकर जो दीवार को तोड़ने लग जाता है। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन जो हार नहीं मानता। वो दिन में काम करता और शिफ्ट खत्म होने के बाद दीवार को तोड़ने में लग जाता। ऐसा करके कुछ दिन बाद वो दीवार पर बड़ा सा होल बना लेता है और वहां से भागते हुए एक अंधेरी जगह पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और तभी गार्ड आकर उसे बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जो खुद को उसी कमरे के अंदर वापस देख के बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। उस होल को फिर से बंद कर दिया गया था। इस हरकत के लिए एआई जो का टारगेट 370 से बढ़ाकर 1000 कर देती है और जो को मदद करने के लिए गार्ड पड़ोसी का एक पैर तोड़ देता है। इसलिए वो जो पर गुस्सा करते हुए बताता है कि ये जगह एक एल्गोरिदम से चलती है, इसे मैंने ही बनाया था, लेकिन अब इसे एआई की सॉफ्टवेयर कंट्रोल करती है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, लेकिन इसने मुझे भी कैद कर लिया। मैं ही एलेक्स हूँ जिसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी पकड़ा गया था। मैंने ये बात तुमसे छुपाया क्योंकि मुझे उम्मीद थी तुम यहाँ से भाग जाओगे। फिर जो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर कंप्यूटर यहाँ का रूल फॉलो करता है तो अगले दिन से हम में से कोई काम नहीं करेंगे, जिससे सबका पॉइंट सेम होगा और कंप्यूटर किसी को सजा नहीं दे पाएगा। सभी लोग जो से सहमत होकर उस दिन काम नहीं करते। जो खुश होता है कि शायद उसका आइडिया काम कर गया, लेकिन शिफ्ट खत्म होने से पहले एआई अनाउंस करती है कि जिसका पॉइंट 0 होगा उसे मार दिया जाएगा, जिससे डर कर सभी वर्कर दोबारा काम पर लग जाते हैं। कोई रास्ता ना होने पर जो भी चक्की चलाने लग जाता है। उस दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद एआई एलेक्स को मार देती है क्योंकि पैर टूटने के कारण उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। अगले दिन एआई जो को एक वीडियो दिखाती है जिसमें केट बेबी के साथ खेल रही थी। बेबी अब चलने लगा था। जो को समझ आता है कि वो यहाँ पर कई महीनों से बंद है, इसलिए गुस्सा होकर कंपनी को गालियां देते हुए चिल्लाने लगता है। एआई को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता तो वो जो को मौत की सजा सुना देती है। अगले ही पल एक आदमी कुछ गार्ड्स के साथ अंदर आकर जो को इंजेक्शन देने की तैयारी करता है। वो आदमी जो की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिससे गुस्सा होकर जो उस पर हमला करके उसे पीटने लग जाता है। तभी एआई अनाउंस करती है कि वो गार्ड जो को इंजेक्शन देकर मारने में फेल हो गया और क्योंकि जो बच गया है इसलिए उसे लेवल 9 पर प्रमोट किया जाता है। ये सुन के जो को एहसास होता है कि वो किसी को मार रहा है और जल्दी उसके ऊपर से हट जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कोई हैवान नहीं हूँ और ना ही बनने वाला हूँ। कंपनी जो चाहती है वो मैं कभी नहीं करूँगा, इसलिए मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ। ये कहने के बाद अचानक जो अपने ही ऑफिस में आँख खुलता है। उसका सिर एक मशीन के साथ कनेक्टेड था। उसके बाकी साथी भी उसी के तरह मशीन के साथ कनेक्टेड थे। कंपनी का एक आदमी बताता है कि ये कंपनी का एक एडवांस्ड करियर ट्रेनिंग है, जिसके थ्रू कंपनी अपना बेस्ट एम्प्लॉय चुनती है। जो को इस ट्रेनिंग में गए बस 1 घंटा हुआ है, मतलब उसका बेबी अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो सालों से यहाँ कैद है। असल में जो बहुत सालों से लेवल 8 के लिए काम करता है। वो हार्ड वर्कर तो है पर न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। लेकिन इस ट्रेनिंग के थ्रू उसने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि वो प्रमोशन के काबिल है और उसे लेवल 9 के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। फिर जो को मशीन से डिस्कनेक्ट करके उसका पर्सनल कैबिन दिखाने ले जाया जाता है।
जहां ऑफिस का आदमी उससे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कराता है, क्योंकि अब जो का प्रोजेक्ट सीक्रेट है। जो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए ये सब एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उस आदमी के जाने के बाद जो अपनी वाइफ को कॉल लगा के उससे बात करता है और चैन की सांस लेता है। लेकिन इस ट्रेनिंग का असर अभी भी जो के दिमाग में होता है और शायद इसीलिए वो एंड में अपनी वाइफ को कहता है कि मैं इस कंपनी को जला दूंगा, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।